इस दुनिया का सभी पर्वतमालाओं में सबसे बृहद और सबसे सुंदर है हमारा हिमालय। ये महान पर्वत सिर्फ भारत देश से ही नहीं बल्कि पूरी हिंदू जनजाति की आत्मा से जुड़ा हुआ है। इतिहास कहता है कि मनुष्य का शुरुआत हुआ था अफ्रीका में, पर मनुष्य जाति का आध्यात्मिकता का जन्म स्थान है हिमालय पर्वत। महान देवताओं की विचरण क्षेत्र है ये हिमालय पर्वत। हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है ये हिमालय पर्वत। हर साल लाखों हिंदू तीर्थयात्री आते हैं भगवान की आशीर्वाद लेने इसी हिमालय में। और आज के ये वीडियो है उन्हीं तीर्थ स्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण अमरनाथ को लेके। दोस्तों, एंशियंट भारत चैनल में स्वागत है आपका। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस चैनल में मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये चैनल चलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। 5000 साल पुराना अमरनाथ गुफा भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। श्रीनगर से 140 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर हर साल इस यात्रा की आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी मात्रा में इस पवित्र और चमत्कारी अमरनाथ गुफा के दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ पहुंचने का 2 रास्ता है। एक है पहलगाम का रास्ता, जिससे शिवजी स्वयं पहुंचे थे। इसी रास्ते से ज़्यादातर लोग जाते हैं क्योंकि इस रास्ते में चढ़ाई कम है और चौड़ा ज़्यादा है, पर इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, करीब 5 से 6 दिन। दूसरा रास्ता है बलताल का रास्ता, जिसमें कोई सक्षम व्यक्ति 1 या 2 दिन में अमरनाथ का सफर पूरा कर सकता है। लेकिन इस रास्ते में चढ़ाई ज़्यादा है और संकीर्ण है, तो ज़्यादातर लोग इस रास्ते से नहीं पहुंच पाते। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। श्री अमरनाथ गुफा में अवस्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग मानो एक दैवी चमत्कार है। गर्मी के समय जब चारों तरफ बर्फ पिघलने लगता है तब ये हिम शिवलिंग और भी बड़ा होने लगता है। इसी चमत्कार को अपनी आंखों से देख के 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने इस गुफा में पाई जाने वाली त्रिशूल का प्रतिष्ठा किया था। पुराणों के अनुसार कश्मीर घाटी पहले पानी के नीचे डूबा हुआ था, तो कश्यप मुनि ने बहुत सारे नदियों के सहारे पानी को निकाल देने के बाद भृगु मुनि अमरनाथ गुफा का आविष्कार किया। तब से यहाँ भोलेनाथ की पूजा करने की रीति है। लेकिन उसके बाद कई हजारों साल बीत गए। लोग धीरे धीरे इस दुर्गम गुफा को भूल गए। फिर एक दिन बूटा मलिक नाम के एक पशुपालक जब अपनी भेड़ को चराते हुए बहुत दूर निकल गए थे, तो एक जंगल में पहुंचकर उनका एक साधु से मुलाकात हुआ। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी दे दी, पर घर पहुंचकर उनको कोयले की जगह सोना मिला। तो बूटा मलिक बहुत हैरान होकर उसी समय साधु को धन्यवाद देने निकल गए। उनको वो साधु तो नहीं मिला, पर एक विशाल गुफा दिखाई दिया। उन्हें लगा कि साधु उस गुफा में होंगे, पर गुफा में जाके उनको मिला एक महाहिम शिवलिंग। उस दिन से फिर से लोगों को पता चल गया अमरनाथ गुफा के बारे में और फिर से एक तीर्थ स्थान बन गया। तो चलिए अब जान लेते हैं अमरनाथ यात्रा की महत्व की कहानी। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए आए, पर भगवान शंकर उस समय वन विहार में निकले थे और पार्वती जी वहां पे विराजमान थी। पार्वती जी ने देवर्षि का आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, देवी, भगवान शंकर के गले में मुंडमाला क्यों है? इस पर भगवान शंकर के लौटने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने उनसे किया। भगवान शंकर ने कहा कि जितनी बार पार्वती जी का जन्म हुआ है उतनी ही मुंड की माला महेश्वर ने धारण किया है। यह सुन के पार्वती जी बोले कि वो नश्वर है पर शिव जी अमर है, इसका कारण क्या है? भगवान शिव ने कहा कि ये सब अमर कथा के कारण है। यह सुन के माता पार्वती ने उस अमर कथा सुनने की जिद पकड़ लिया। भगवान शंकर पार्वती जी की इस इच्छा को बहुत वर्षों तक टालने की कोशिश किए, लेकिन आखिर में उन्हें अमर कथा सुनाने में बाध्य होना पड़ा। पर अमर कथा सुनने के लिए समस्या ये थी
कि कोई और जीव उस कथा को ना सुन पाए। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में ले चले। रास्ते पर शिवजी ने अपने वाहन नंदी को पहलगम यानी बैलगांव में छोड़े। अपने सर से चंद्र को उतार के चंदनवाड़ी यानी चंद्रबाड़ी में, वासुकी नाग को अपने गले से उतार के शेषनाग सरोवर में, कनिष्ठ पुत्र गणेश को महागुना यानी महागणेश पर्वत में, और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि को पंचतरणी में छोड़ के वो अमरनाथ गुफा में पहुंचे। फिर वहां भोलेनाथ तांडव नृत्य शुरू किया ताकि कोई प्राणी उस दिशा में जाने की दुस्साहस ना कर पाए। तांडव नृत्य खत्म होने के बाद शिवजी देवी पार्वती को सुनाने लगे अमर कथा। शिवजी जब अमर कथा सुना रहे थे तब उस गुफा में कोई तीसरा प्राणी नहीं था, पर एक कबूतर डिंब मौजूद था जिसके बारे में शिवजी को पता नहीं चला। और कथा सुनाने के समय उस डिंब से 2 कबूतर निकल आए। माता पार्वती को अमर कथा सुनते सुनते नींद आ गई और वो सो गए, तो उनकी जगह वो 2 कबूतर अमर कथा सुनने लगे। शिवजी इतना विभोर होकर कथा सुना रहे थे कि उनको पता नहीं चला। कथा खत्म होने के बाद जब उन्होंने पार्वती जी की तरफ देखे तो उनको वो 2 कबूतर नजर आया। महेश्वर क्रुद्ध होकर जब उनको मारने गए तो वो 2 कबूतर बोले कि भगवान, आपने हमें अमर कथा सुनाया है और अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा की महत्व टूट जाएगी। यह सुन के शिवजी ने उन कबूतरों का जान बख्श दिया और वो 2 कबूतर अमर हो गए। कहते हैं कि वो कबूतर आज भी उस गुफा में है और अगर किसी तीर्थ यात्री को वो कबूतर दिख जाए तो उनको मोक्ष प्राप्ति जरूर होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अमरनाथ की दर्शन करने जाओगे तो आंखें खुला रखना उस 2 कबूतर के लिए, क्या पता शायद दिख जाए।